दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं उपवास करने का उचित तरीका क्या है, या उपवास हम कैसे करें, उपवास के समय हमें कैसा भोजन करना चाहिए, हमें उपवास किस प्रकार से करना चाहिए। अगर आप उपवास रखना चाहते हैं, अगर आप एक मसीह हैं या आप गैर एक मसीह हैं, लेकिन आप एक उपवास रखना चाहते हैं और आपको पता नहीं कि उपवास का क्या नियम है, हमें किस प्रकार से उपवास रखना चाहिए, तो ये वीडियो खास करके ये आपके लिए मैं बता रहा हूं। कुल में 5-6 ऐसे टॉपिक, ऐसी बात मैं इस वीडियो के माध्यम से और बाइबल की सहायता से मैं आपको बतलाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से उपवास के बारे में नॉलेज हो सके और आप सही शिक्षा पा सको और अपने उपवास रख के अपने आत्मिक और शारीरिक जीवन में आप आगे बढ़ सको। दोस्तों, उपवास करने से क्या होता है, हमारे 2 चीज मैं आपको बतलाऊंगा। उपवास में एक शारीरिक फायदा भी होता है और आत्मिक फायदा भी होता है, और उसका जो करने का जो तरीका है आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। जो मैं सबसे पहले आपको मैं बतलाता हूं, उपवास करने का जो शारीरिक फायदा है उसमें क्या हमें फायदा मिलता है। मैं प्रियो, उपवास करने जो है ना, अगर उपवास शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया है जिसमें तन मन और चित्त शामिल है। मेरे प्रियो, 7 दिन में 1 दिन आपको उपवास रखना ही चाहिए। मैं प्रिय, उपवास रखने से आपका शरीर का शुद्धिकरण होता है, अर्थात जो भी आप खाना खाते हैं उनका अच्छा से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पच नहीं पाता है, और पेट की समस्याओं भी मैं प्रियो उपवास रखने से खत्म हो जाता है। लेकिन मैं प्रियो, उपवास रखने से पहले आपको मैं ये बतला दूं, अगर जो आप उपवास रखते हैं तो खाली पेट उपवास रखते हैं या पानी पी उपवास रखते हैं वो आप समझिए, लेकिन अगर जो आप खाली पेट उपवास रखते हैं तो आपको कुछ नुकसान हो सकता है। क्योंकि मैं प्रियो, जब भी आप खाली पेट होते हैं तो उसमें एक एसिड बनता है, आपके पेट में एक एसिड बनता है। मैं प्रियो, उस एसिड को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए आपको उपवास के समय में भी समय समय पर आपको 2-3 गिलास पानी हर घंटे में पीना जरूरी है। अगर आप पानी नहीं पीते हैं, मैं प्रियो, आपके पेट में जो एसिड बनने की जो प्रक्रिया है वो चालू होता है, और जो पेट में जो खाली पेट जो बनने वाला जो एसिड है उसका नाम है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं प्रियो, ये बहुत ही खतरनाक एसिड माना जाता है। अगर जो ये ज्यादा बनने लगे तो पेट में आपको अल्सर हो सकता है, या आपके अतरिया को भी ये जला सकता है, गला सकता है। ऐसा एक खतरनाक जो एसिड बनता है वो खतरनाक एसिड है जिसका नाम है HCl, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत ही खतरनाक एसिड है, इसलिए आप खाली पेट ना रहे, आप समय समय पर कम से कम पानी आप लेते रहे। लेकिन मैं प्रियो, जो इसका जो दूसरा पहलू है, अगर आप उपवास रखते हैं तो आप परमेश्वर के करीब आएंगे, अर्थात परमेश्वर के उपस्थिति में आपको जाना होगा। उपवास का अर्थ ही होता है परमेश्वर के सामने उपस्थित होना। सारे काम को छोड़ करके आपको परमेश्वर के साथ में उपस्थित होना है। आपको जो भी सुबह के जो आपका जो काम है, मतलब सो को उठना, फ्रेश होना, ये सब नहाना, आप नहा करके फ्रेश होकर के आप बाइबल लेकर के अपने स्टडी रूम में बैठ जाएंगे या चर्च में बैठ जाएंगे। पूरा दिन आप बाइबल पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने में आप उपस्थित रहेंगे उपवास के समय में। लेकिन मैं प्रियो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साथ में काम भी करते हैं और उपवास भी रखते हैं। उपवास के नाम पर वो खाना नहीं खाता है और पूरा घर का सारा काम करते हैं, और कितना लोग वो ऑफिस चले जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उपवास को आपको छुट्टी के दिन रखना है। जिस दिन आपको काम से छुट्टी मिले उसी दिन आपको उपवास रखना है। उपवास के नाम पर आप परमेश्वर को धोखा बिल्कुल भी ना दें, इसका परिणाम बहुत ही गलत साबित हो सकता है। क्योंकि मैं प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आप उपवास के नाम पर भूखा रह जाते हैं, आप घर का सारा काम करते हैं, अगर जो आप नौकरी करते हैं तो आप ड्यूटी भी चले जाते हैं, परमेश्वर के सामने उपस्थित नहीं रह पाते हैं। मैं प्रियो, आप ऐसा ना करें, आप खाली समय में उपवास रखें। और मैं प्रियो, सबसे जो अहम बात है आपको मैं बाइबल से जो बतलाना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका
6 अध्याय का 16 से 18 वचन में हमें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या सिखाते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं जब भी तुम उपवास करो तो कपटियों के समान अपने मुंह पर उदासी मत रहो। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उपवास रख लेते हैं, गलियों में चौराहों पर या पड़ोसी के यहाँ चल जाते हैं, बोलते हैं हाँ आज तो मेरा उपवास है, आज मैं तो कुछ भी नहीं खाना खाया हूँ, भूख भी बहुत लगा है। यानी अपने बोलते हैं दूसरे के पास में जानते, ताकि उस तरह से बिहेव करते हैं कि लोग उनको उपवासी जाने, लोग उनको पूछे क्या आज आपका फास्टिंग है। तो मैं प्रियो, आपको इस प्रकार से नहीं करना है, लोगों को नहीं जनाना है और लोगों के बीच में भी नहीं जाना है। आपको उपवास के समय में आपको परमेश्वर के साथ में उपस्थित रहना है, परमेश्वर के सामने में उपस्थित रहना, अर्थात आप गिरजाघर अर्थात चर्च में जाए या आपके जो किसी एक रूम है वहां पर आप बैठ करके पूरा दिन बाइबल पाठ और प्रार्थना करें। उपवास के समय में ऐसा करें। आप गलियों में चौराहों पर या पड़ोसी के यहाँ जाकर के उन लोगों को डिस्टर्ब ना करें, उन लोगों से बात ना करें, ताकि उन लोग आपको उपवासी समझें। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह कहता है लोग मुंह बना के भी रखते हैं। कितना लोग, बहुत लोगों को होता है क्या, जब वो खाली पेट होते हैं ना, उपवास होते हैं, उसका ठोर मुंह सूख जाते हैं, तो वो मुंह उदास के, अब वो उदासी की स्थिति में चला जाता है, वो बहुत उदास हो जाता है कि आज मेरा बहुत भूख लगा है। अपने पड़ोसी को, अपने भाइयों को बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगा है, मैं क्या करूं, मैं तो आज मैं फास्टिंग में हूँ, खाना नहीं खा सकता हूँ। तो मैं प्रियो, इस तरह से दिखावा करने के लिए आप बिल्कुल भी ना करें। प्रभु यीशु मसीह हमें दिखावा करने के लिए मना करते हैं। प्रभु यहाँ पर साफ कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपने प्रतिफल पा चुके। तो अगर जो आप दिखावा करते हैं, मुंह बनाते हैं, दूसरों को बताते हैं ताकि लोग आपको उपवासी जाने, तो आपका कोई भी परमेश्वर की तरफ से उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन प्रियो, प्रभु कहता है जब तुम उपवास करो तो इस प्रकार से करो। लिखा है 17 वचन में, परंतु जब तू उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब भी तुम उपवास करो अपना मुंह धो को फ्रेश हो जाओ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआती में बतला दिया, आप सुबह आप नहा लीजिए, मुंह धो लीजिए और सर पर तेल लगाना। मेरे प्रियो, बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि सर पर तेल नहीं लगाते हैं, जिसके वजह से उसका मुंह सूख जाता है, उसको लोगों को नजर में आ जाता है कि आज का इसका फास्टिंग है। लेकिन प्रभु कहता है जब तुम उपवास करो तो सिर पर तेल मल और मुंह धो और शांत रह करके बाइबल वचन पढ़ और प्रार्थना करो, ताकि लोग नहीं, स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है वो जान सके कि आप उपवास में हैं और आपको परमेश्वर प्रतिफल देगा। हाँ दोस्तों, आप गुप्त में रहें और लोग, आपको ढोल नहीं बजाना है, आपको ढोल नहीं पीटना कि आज मेरा उपवास है, मेरा फास्टिंग है, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगा, आज तो मेरा खाने की छुट्टी हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर जिस कारण आप उपवास रख रहे हैं वो आपको प्रतिफल नहीं देगा और आपको वो आशीष भी नहीं देगा। तो मेरे प्रियो, आप दिखावा करने के लिए ना करें और आप सच्चा उपवास करें और मसीह की उपस्थिति में रहें। और उपवास के दिन में आप भूख हड़ताल ना करें, अर्थात भूख हड़ताल, आपको भूखे तो रहना है, समय समय पर आप पानी पी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना। पूरे दिन का प्रक्रिया आपका बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, ना कि अपने पड़ोसी भाई बहन से गप्पे करना। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं। और मैं प्रियो, और इस वीडियो के माध्यम से आज आपने क्या सीखा, दुनिया के सामने दिखाने के लिए हमें उपवास नहीं करना चाहिए, हमें दुनिया को दिखाने के लिए उपवास नहीं करना चाहिए। और दूसरे बार में आपने क्या सीखा, उपवास में दिखावा हमें नहीं करना चाहिए, आप दिखावा करने के लिए बिल्कुल भी उपवास ना करें। और तीसरा बार में आप उपवास गुप्त में उपवास रखें, आप दुनिया को मत बताएं कि आज मैंने फास्टिंग, मैंने आज उपवास रखा है। और चौथा बार में उपवास हमेशा
छुट्टी के समय में ही रखें। जिस दिन आपको छुट्टी है उसी दिन आप उपवास रखें। ऐसा नहीं कि आप उपवास रख करके उपवास के नाम पर मैंने भूख हड़ताल कर लिया और मैं चला गया, स्कूल चला गया, मैं पढ़ने चला गया, घर का सारा काम खत्म कर लिया। इस प्रकार से उपवास आप ना करें। ऐसा उपवास का प्रतिफल आपको नहीं देगा। मेरे प्रियो, हम लोग उपवास इसीलिए करते हैं ताकि परमेश्वर के हम उपस्थिति में जा सके और परमेश्वर को हम समय दे सके। हम उपवास इसलिए रखते हैं कि सारा काम धंधा को छोड़ करके मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगा। जो खाने पीने में जो भी समय गुजरता है, जो खाना बनाने में जो समय लगता है, काम करने में जो समय लगता है, उन सारा समय को हम प्रभु को देते हैं। हम प्रभु के नाम से प्रभु को उपस्थिति में रखते हैं और हमें मेरे प्रिय उपवास रखने से हमें आत्मिक शक्ति मिलती है। हम आत्मिक तौर पर मजबूत होते हैं और हम परमेश्वर की स्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे सके। अपनी आत्मिक मजबूती के लिए हम उपवास को रखते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने अच्छा जानकारी मिला होगा। और मेरे प्रियो, एक चीज मैं आपको लास्ट में बता देता हूं कि उपवास के समय में हमेशा आप हल्का भोजन करें और नरम और सॉफ्ट खाना खाएं ताकि आपके पेट में चुभन ना हो और आपके पेट में जलन ना हो, ताकि मेरे प्रियो आप अच्छी तरीके से आपका स्वास्थ्य भी सही रह सके। आने वाले समय में आपको बतलाऊंगा कि आपको विस्तार से मैं बतलाऊंगा कि आपको किस प्रकार से उपवास के समय में कौन कौन सा भोजन करना चाहिए और कौन कौन से भोजन नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में आपको मैं बतलाऊंगा। मैं प्रियो, इतना छोटा सा वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अपने आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ सको। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।